नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में, एक ऐसी कला के बारे में जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। डिटैचमेंट, वैराग्य, छोड़ देने की कला। जिस दिन हम अंदर से फ्री हो जाते हैं उस दिन दुनिया हमें तंग नहीं कर सकती। आज का वीडियो द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट बुक पर, इस किताब पर बेस है। इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम इमोशनल पेन, एक्सपेक्टेशंस, नेगेटिविटी, अटैचमेंट और फियर से खुद को मुक्त कर सकते हैं बिना दुनिया से दूर भागे हुए। तो दोस्तों आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं समरी को। तो डिटैचमेंट क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट बुक ये समझाती है कि डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड हो जाना नहीं, लोगों से दूर भागना नहीं, इमोशनल रोबोट बन जाना नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है आप दुनिया में हो पर दुनिया आपके अंदर नहीं है। डिटैचमेंट एक इंटरनल फ्रीडम है। आप प्यार करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, रिलेशन मेंटेन रखते हो, पर आपका हैप्पीनेस उनके एक्शन पर डिपेंड नहीं करता। यही सबसे बड़ा लिबरेशन है। तो अटैचमेंट का जो जन्म है वो कैसे होता है? तो बुक के अकॉर्डिंग अटैचमेंट तब होता है जब हम किसी चीज़ से आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं ये इंसान, ये जॉब, ये सिचुएशन, यही मेरी ज़िंदगी है। हम कंट्रोल छोड़ नहीं पाते। जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हो, है ना, उसमें कुछ भी गलत हो जाए तो आपका मूड क्रैश हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अगर जॉब चली जाए तो लगता है मैं ज़ीरो हो गया। अगर कोई आपसे एग्री ना करे तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो ये जो किताब है, बुक के हिसाब से, अगर किताब के हिसाब से देखा जाए तो अटैचमेंट हमें सफ़र करने में मजबूर करती है। तो अटैचमेंट से क्या होती है ना, सफ़रिंग पैदा होती है, और डिटैचमेंट हमें फ्रीडम लेवल तक ला के खड़ा करती है। तो यही से होता है अटैचमेंट का जन्म। ये हमें इस किताब में बताया है। तो अटैचमेंट का जो जन्म है वो कैसे होता है? तो बुक के अकॉर्डिंग अटैचमेंट तब होता है जब हम किसी चीज़ से आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं ये इंसान, ये जॉब, ये सिचुएशन, यही मेरी ज़िंदगी है। हम कंट्रोल छोड़ नहीं पाते। जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हो, है ना, उसमें कुछ भी गलत हो जाए तो आपका मूड क्रैश हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अगर जॉब चली जाए तो लगता है मैं ज़ीरो हो गया। अगर कोई आपसे एग्री ना करे तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो ये जो किताब है, बुक के हिसाब से, अगर किताब के हिसाब से देखा जाए तो अटैचमेंट हमें सफ़र करने में मजबूर करती है। तो अटैचमेंट से क्या होती है ना, सफ़रिंग पैदा होती है, और डिटैचमेंट हमें फ्रीडम लेवल तक ला के खड़ा करती है। तो यही से होता है अटैचमेंट का जन्म। ये हमें इस किताब में बताया है। तो क्यों हम सफ़र करते हैं? तो हम सफ़रिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि दुनिया गलत है। हम सफ़र इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी उम्मीदें गलत होती है। जैसे एक्सपेक्टेशन, ओवर थिंकिंग, फियर ऑफ लॉस, आउटकम कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें हमें पेन ही देती है। तो ये बुक कहती है दोस्तों, पेन तब होता है जब आप किसी चीज़ को अपने माइंड में पकड़ लेती हो, अपने दिमाग में पकड़ लेती हो। जिस दिन पकड़ छोड़ी, दिल के ऊपर का बोझ खत्म हो गया। तो आपके जो दिल के ऊपर का जो बोझ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ये हमें यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। तो डिटैचमेंट का रियल मतलब यहाँ पे हमें बताया गया है दोस्तों। किताब में 4 पिलर्स ऐसे दिए गए हैं जो ये किताब हमें से कहना चाहती है कि एक्सपेक्टिंग रियलिटी, जो चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हो उसे आप एक्सेप्ट करो। फ्लो स्टेट, लाइफ को पुश मत करो, फोर्स मत करो, जहाँ फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में जाओ। हेल्दी डिस्टेंस, इंसान मेमोरी सिचुएशन से इमोशनली ओवरली क्या होता है ना, अटैच हो जाते हैं। तो वो अटैच ना हो, ये हमें यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। और लेटिंग गो करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात। जो चीज़ें आपका ग्रोथ रोक रही है उन्हें आप ग्रेसफुली छोड़ दो, ये हमें यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताया गया है कि माइंड को कैसे कंट्रोल करें। तो बुक में एक पावरफुल कंसेप्ट दिया गया है, ऑब्जर्व योर थॉट, डोंट बिकम योर थॉट्स।
ये एक बुद्धा लेवल का विजडम है दोस्तों। अब इसे अच्छे से समझिए। आपका माइंड हर पल थॉट क्रिएट करता है ना। अब वो थॉट अच्छे भी होते हैं, बकवास भी होते हैं। तो ये मतलब कि जैसे ये होना चाहिए, वो गलत है, अब वो गलत कर दिया, व्हाई मी, क्या होगा। तो ये किताब हमें क्या कहती है कि अगर आप सीधा रिएक्ट करते हो तो क्या करोगे ना, सफ़रिंग करोगे, सफ़र हो जाओगे। अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हो तो क्या होगा ना, पीस को महसूस करोगे, शांति को महसूस करोगे। तो फिर ठीक है, ऑब्जर्व करना कैसे, तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि एक डीप ब्रीथ लो, थॉट आए बस उसे देखो, रिएक्शन मत दो, 10 सेकंड रुक जाओ और जो भी डिसीजन है वो क्या करो, अवेयरनेस से लो। तो इससे आपका जो इमोशनल स्टेबल है, आप खुद ब खुद इससे इमोशनल स्टेबल होते जाओगे। ये हमें यहाँ पे किताब में बताया गया है दोस्तों। तो इमोशनल डिटैचमेंट, तो दोस्तों किताब में कहा गया है कि इमोशनल डिटैचमेंट मतलब इमोशंस को मार देना नहीं। इमोशनल डिटैचमेंट का असली मतलब है इमोशंस को समझना और फ्लो में छोड़ देना। जैसे देखो एग्जाम्पल, समवन हर्ट्स यू, तो पहले दर्द फील होता है, आप चुप हो जाते हो, आप सोचने लगते हो मैं इसके बिना क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो यही अटैचमेंट है ना। तो बुक फिर इसमें हमें सॉल्यूशन देती है, फील योर इमोशंस, एक्सेप्ट देयर प्रेजेंस एंड रिलीज देम। तो इमोशंस को दबाओगे तो एक्सप्लोर करोगे और फ्लो में छोड़ दोगे तो क्या हो जाओगे ना, आप अपने आप हील हो जाओगे। तो ये हमें यहाँ पे किताब में बताया गया है दोस्तों। तो इमोशनल डिटैचमेंट, तो दोस्तों किताब में कहा गया है कि इमोशनल डिटैचमेंट मतलब इमोशंस को मार देना नहीं। इमोशनल डिटैचमेंट का असली मतलब है इमोशंस को समझना और फ्लो में छोड़ देना। जैसे देखो एग्जाम्पल, समवन हर्ट्स यू, तो पहले दर्द फील होता है, आप चुप हो जाते हो, आप सोचने लगते हो मैं इसके बिना क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो यही अटैचमेंट है ना। तो बुक फिर इसमें हमें सॉल्यूशन देती है, फील योर इमोशंस, एक्सेप्ट देयर प्रेजेंस एंड रिलीज देम। तो इमोशंस को दबाओगे तो एक्सप्लोर करोगे और फ्लो में छोड़ दोगे तो क्या हो जाओगे ना, आप अपने आप हील हो जाओगे। तो ये हमें यहाँ पे किताब में बताया गया है दोस्तों। तो डिटैचमेंट इन रिलेशनशिप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इस किताब का। तो बुक के हिसाब से हेल्दी रिलेशनशिप कब होता है, जो हमारा हेल्दी रिलेशनशिप हमें चाहिए वो कब होता है। तो व्हेन टू पीपल आर टुगेदर, नॉट आउट बट नीड बट आउट ऑफ चॉइस। तो अटैचमेंट बेस्ड लव कैसे होता है, तुम मेरे हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, तुमने ये क्यों नहीं किया, है ना, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की और की नहीं होने दूंगा। तो ये हो गई अटैचमेंट। ये पॉजिटिवनेस है, प्यार नहीं होता, पॉजिटिवनेस होता है ये। तो डिटैचमेंट बेस्ड लव कैसे होता है, तो मैं तुम्हें चूज़ करती हूँ, मैं तुम्हारी फ्रीडम का रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं अंडरस्टैंडिंग लाता हूँ। तो ये किताब हमें यही कह रही है कि जिस प्यार में अगर फ्रीडम हो, जिस प्यार में तुम फ्रीडम देते हो, तो वो दोस्तों वो नॉर्मल लव नहीं होता है, वो नॉर्मल प्यार नहीं होता है, वो होता है डिवाइन लव, डिवाइन प्रेम होता है। तो ये हमें यहाँ पे रिलेशनशिप का उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस किताब में दिया है दोस्तों। तो दोस्तों लेटिंग गो की टेक्निक यहाँ पे हमें किताब में बताई है। तो बुक में एक अमेजिंग एक्सरसाइज दी गई है दोस्तों। 5 स्टेप उन्होंने हमें लेटिंग गो प्रोसेस के बताए हैं। तो फर्स्ट है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, सिर्फ उसको एक्सेप्ट करो। अपने फीलिंग को आइडेंटिफाई मत करो, फीलिंग को सप्रेस मत करो, ब्रीथ के साथ रिलीज कर दो। ये जो ब्रीथ वाला एक है ना दोस्तों, ये कंसेप्ट, ये बहुत मतलब ये बुक में ही बताया है और ये सच में बहुत पावरफुल है। जब भी आपको किसी चीज़ का गुस्सा आए, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो या मतलब एक्साइटमेंट हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप एक मतलब जोर से आप ब्रीथ करते हो, जोर से एक लंबी सांस लेते हो और फिर उस सांस को देखते हो, बिना उस थॉट को देखे सिर्फ उस सांस के साथ आप रहते हो ना, तो दोस्तों इजीली लाइफ की सिचुएशन जो भी है ना वो हैंडल हो जाती है।
इसलिए मेडिटेशन पे इतना ज़ोर दिया गया है ना। और कई बार मैं आपको वीडियोस में बताती भी रहती हूँ मेडिटेशन का, सांस के बारे में, है ना, कि जैसे आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दो, विचार आए उसको छोड़ दो, तो इससे भी बहुत सी चीज़ें ना दोस्तों मतलब कि इतनी हल्की हो जाती है कि आपको फिर ज़्यादा आपके जो दिल दिमाग में ना ज़्यादा फोर्स नहीं होता है, या ज़्यादा आपको पेन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी ब्रीथ के साथ रिलीज़ कर दो, ये उन्होंने एक पॉइंट हमें बताया है। अपना फोकस करंट मोमेंट में ले आओ, जो भी आपकी सिचुएशन अभी करंट मोमेंट की है वहाँ पे आपका फोकस ले आओ। तो ये जो टेक्निक है ये एंजाइटी, हार्ट ब्रेक, ओवर थिंकिंग सबको हील करती है। तो मतलब कि एक छोटा सा उन्होंने यहाँ पे मंत्र भी दिया है दोस्तों, वो जो कि है लेट इट कम, लेट इट स्टे और लेट इट गो। तो ये हमें लेटिंग गो की टेक्निक यहाँ पे किताब में बताई है। तो दोस्तों डिटैचमेंट से क्या मिलता है, तो बुक के फाइनल टेकवे में हमें ये किताब बताती है कि आपका माइंड लाइट हो जाता है, आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो, रिलेशनशिप हेल्दी हो जाते हैं, हैप्पीनेस स्टेबल हो जाती है, यू लिव इन पीस। तो आप किसी भी सिचुएशन में क्लेम रहना सीख जाते हो। तो डिटैचमेंट गिव्स यू क्लियरिटी, स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में भी शांति आए, अगर आप चाहते हो सच में कि आप किसी भी चीज़ में स्लेव ना बने, तो टू द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट एक मस्ट रीड बुक है दोस्तों। आप सच में ये बुक लीजिएगा। इसमें तो हम समरीज ही देखते हैं, बट आप सच में ये बुक लीजिएगा दोस्तों, पढ़िएगा। बहुत अच्छी किताब है ये, इसमें आप समझोगे। और अगर आपको नई भी बुक पढ़नी है तो कोई इशू नहीं है, जो कि मैं हर वक्त बताती रहती हूँ कि ऑल प्रॉब्लम बट वन सॉल्यूशन, जो कि है मेडिटेशन, उससे आपके हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों तब तक के लिए लेट गो एंड लेट लाइफ फ्लो। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।